Hello everyone. Today we are going to discuss a topic that is meetings. Now, जब हम मीटिंग्स की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है. नाउ मीटिंग्स होती क्या है? दो लोग जब आपस में बैठकर किसी भी टॉपिक पर डेलिबरेटली किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल टॉपिक हो, जब उस पर डिस्कस करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मीटिंग्स कहलाती है. राइट नाउ मीटिंग की जो हमारा मॉड्यूल जो डेफिनेशन देता है वो क्या है? मीटिंग की जो डेफिनेशन हमारा मॉड्यूल देता है वो बिजनेस डिक्शनरी के हिसाब से, राइट बिजनेस डिक्शनरी के हिसाब से जो हमारा मॉड्यूल डेफिनेशन देता है वो क्या है? वो यही तो डेफिनेशन है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल डेलिबरेटिव असेंबली ऑफ इंडिविजुअल्स. क्या कह रहा है? फॉर्मल और इनफॉर्मल डेलिबरेटिव असेंबली ऑफ इंडिविजुअल्स कॉल टू डिबेट सर्टेन इश्यूज, जो कि किसी न किसी तरह के इश्यूज से डिस्कस करने के लिए क्या किया जाता है? बुलाई जाती है टू टेक डिसीजंस, और उस पर क्या लिया जा सके? डिसीजंस लिया जा सके, उसे कहते हैं हम मीटिंग. नाउ जब हम फॉर्मल मीटिंग्स की बात करते हैं, फॉर्मल मीटिंग्स में आपका प्लेस डिसाइड होता है, आपका पर्पस डिसाइड होता है, और आपकी सारी चीज़ें जो भी स्पेसिफिक्स हैं वो सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं. जो कह भी रहा है हमारा मॉड्यूल कि फॉर्मल मीटिंग्स आर हेल्ड एट डेफिनेट टाइम्स, एक डेफिनेट टाइम पे होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेट प्लेस, डेफिनेट ड्यूरेशन, और केवल एजेंडा पे होती. एजेंडा क्या होता है इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. व्हाट एग्जैक्टली एन एजेंडा इज, एजेंडा होता क्या है. नाउ मीटिंग्स को दो टुकड़ों में डिवाइड किया गया. मीटिंग्स को कितने टुकड़ों में डिवाइड किया गया भाई? मीटिंग्स को दो टुकड़ों में डिवाइड किया गया है. ठीक है, और वो दो टुकड़े क्या क्या हैं? पहला है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग. ठीक है, पहला है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग. अब ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग क्या होती है वो हमें समझना है. ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स आर दोज मीटिंग्स विच आर कॉल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, सच एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स, रेगुलर मीटिंग्स जो होती है जैसे शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग बुलाई गई, इसके अलावा कंपनी की एजीएम हुई, एनुअल जनरल मीटिंग हुई, कंपनी की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई. तो जो भी कंपनी की रेगुलर मीटिंग्स होती है हम उन मीटिंग्स को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग. हमारा मॉड्यूल भी यही कह रहा है कि अ रेगुलर मीटिंग इन्वॉल्विंग स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट सच एज बोर्ड मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग. तो जो भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उस मीटिंग को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग. लेकिन एक मीटिंग और है जिसे हम कहते हैं ऑपरेशनल मीटिंग. मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स डिपार्टमेंट किसी पर्पस से मीटिंग बुला रहा है कि हमें कितने सेल्स के टारगेट अचीव करने हैं, कितना सेल करना है प्रोडक्ट को. कंपनी का परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीटिंग कर रहा है कि हमें नेक्स्ट सेशन में कितना प्रोडक्शन करना है. तो जब इस तरह की मीटिंग किसी कंपनी के ऑपरेशन को करने के लिए बुलाई जाती है, दीज मीटिंग्स आर कॉल्ड ऑपरेशनल मीटिंग्स. और यही डेफिनेशन आपको यहाँ पर दे भी रखी है. एक सेकेंड आप देखिएगा इस डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन यहाँ दे रखी है वो डेफिनेशन क्या है? एक सेकेंड, ये इरेज हो जाए एक बार. ओके परफेक्ट. ओके नहीं हो रहा, फिर भी कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ. ऑपरेशनल मीटिंग क्या है? ऑपरेशनल मीटिंग वो मीटिंग जो अभी हमने डिस्कस किया कि रेगुलर एड हॉक मीटिंग इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, जिसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं, सच एज अ कमिटी मीटिंग, प्लानिंग मीटिंग एंड सेल्स मीटिंग. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मीटिंग्स होती है किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, दीज मीटिंग्स आर नॉन एज ऑपरेशनल मीटिंग्स. ओके, अब आते हैं इससे थोड़ा सा हम आगे. चलो हमारा इरेजर काम कर रहा है थैंकफुली. राइट ओके, तो अब क्या चीज़ें आ रही है मीटिंग के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं वो हम समझें. तो मीटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. जैसा हमारा मॉड्यूल भी कह रहा है कि रिक्विसाइट ऑफ अ मीटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है. एक मीटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक मीटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस मीटिंग का एजेंडा. आई होप यू वुड एग्री विद माई पॉइंट कि जब भी हमें किसी तरह की मीटिंग्स बुलानी होती है, बिना एजेंडा के कोई मीटिंग इस दुनिया में नहीं हो सकती. कैसे नहीं हो सकती? समझिएगा बात को. आपने एक मीटिंग बुलाई लेकिन किस टॉपिक पे डिस्कस करना है आपको पता ही नहीं है.
राइट अब अगर आपको ये नहीं पता कि मीटिंग किस टॉपिक पे, मीटिंग के अंदर किस टॉपिक पे डिस्कस करना है, ऑन विच टॉपिक्स वी नीड टू डिस्कस, आप बताइए आप मीटिंग चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि मीटिंग को अटेंड करने वाले लोगों को ही मीटिंग का पर्पस नहीं पता, तो टाइम पास ही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब मीटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मीटिंग का एजेंडा। एजेंडा एक ऐसी चीज़ है जो हमें सारी चीज़ें बताता है। जैसे आप स्कूल्स में फंक्शन नहीं होता, स्कूल्स में फंक्शन होता है तो आप एक प्लानिंग करते हो, राइट? प्लानिंग करते हो कि भाई सीरियल नंबर कितने फंक्शन है, कितने इवेंट हैं उस डे पे, कोई भी फंक्शन है स्कूल में या कॉलेज में, उसके अलावा क्या क्या है कि डांस है, सिंगिंग है, स्पीच है, गेस्ट का ऑनर करना है, या फिर स्कॉलरशिप बांटनी है, जो मैरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको अवार्ड देना है, ये सब लिखा हुआ होता है। कौन से इवेंट में कौन से जो हर एक जो स्टेप है, हर एक जो इवेंट है उसमें कितनी कितनी मिनट लगेगी, ये सब चीज़ें डिसाइड होती है। नहीं तो आप सोचिए आप किसको बुलाओगे? डांस है, कौन करने आएगा? स्पीच है, कौन देने आएगा? तो आपको ये सारी डिटेल लिखनी पड़ती है कि स्पीच है, इस पर्सन की है, इस क्लास से है और इतने मिनट वो कंज्यूम करेगा। तो हमारे पास एक इन जनरल आइडिया आ जाता है कि वो मीटिंग जो है वो कितना टाइम कंज्यूम करेगी। तो एजेंडा जो है वो एक गाइडलाइन का काम करता है, एक रास्ता दिखाने का काम करता है, ताकि हम उस मीटिंग को सक्सेसफुली कर पाएं। तो जो पॉइंट हमारे पास आया, थर्ड पॉइंट, हम सिस्टमैटिकली नहीं चल रहे हैं, हम पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट उन पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो आया हमारे पास वो है सेट एन एजेंडा। हम सीरियल वाइज नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले एजेंडा ही डिसाइड होता है। कोई भी काम कर लो आप एजेंडा ही डिसाइड करते हो। तो एजेंडा कह रहा है कि एन एजेंडा मस्ट बी प्रोवाइडेड बिफोर द मीटिंग, कि एक एजेंडा को मीटिंग से पहले प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। एजेंडाज आर द फ्रेमवर्क विद विच द मीटिंग स्टैंड्स। यही तो हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि एजेंडा ही एक ऐसी चीज है जो मीटिंग का फ्रेमवर्क डिसाइड करती है कि कौन से ट्रैक पे एक मीटिंग चलेगी। इसके आगे कह रहा है कि इट कम्युनिकेट्स द सब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग। अभी बात की क्या होना है, किस टॉपिक पे डिस्कस किया जाना है, कौन सी चीज पे बात की जानी है। इसका मतलब मीटिंग का जो एजेंडा होता है वो हमें मीटिंग का सब्जेक्ट बताता है, कौन बोलेगा, स्पीकर कौन होंगे, टाइम अलॉटेड टू ईच स्पीकर, और एक स्पीकर को कितना टाइम अलॉट किया गया। दिस इज मेंशन्ड इन एजेंडा। ये हर एक चीज एजेंडा में मेंशन होती है। नाउ एजेंडा डिसाइड हो गया। आप जैसे मान लो घर में शादी भी होती है, तो क्या होता है, जब घर में शादी होती है तो हम ये भी तो डिसाइड करते हैं किस किस को बुलाना है। तो मीटिंग में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको राइट पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करने होंगे। राइट पार्टिसिपेंट सेलेक्ट, हर किसी को थोड़े ना बुला लोगे आप कि चलो कोई नहीं हर कोई आ जाओ मीटिंग में, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हमें मीटिंग में राइट पार्टिसिपेंट्स भी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, और वी नीड टू चूज इट विद एक्सट्रीम केयर। और हमें ये बिल्कुल केयर के साथ सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे फेवरिज्म कर रहे हैं कि ये मेरा फेवरेट है ये तो आना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। द पीपल हु आर रिलेटेड टू द मीटिंग और द पीपल हु हैज एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, ओनली दोज पीपल शुड बी इन्वाइटेड। यहाँ फेवरिज्म जैसा काम नहीं होना चाहिए कि चलो ये बॉस का फेवरेट है ये तो आएगा ही आएगा। सो दिस शुड नॉट बी डन, राइट? तो ये हमारा है सेलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट्स। लेकिन आप बहुत सारी मीटिंग्स में देखिए, जब आप स्कूल में थे और स्कूल में जब टीचर्स जब पढ़ाया करते थे और 8वें जो लास्ट पीरियड था उसमें शायद एक नोटिस टाइप की डायरी आती थी और उसमें लिखा होता था कि टीचर्स को रुकना है। अब आप सोचिए लास्ट मोमेंट पे अगर किसी को आप इंफॉर्मेशन दोगे तो सामने वाले को गुस्सा आएगा, राइट? आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन चीजों को बहुत अच्छे से समझता है और फॉलो भी करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कभी अर्जेंट मीटिंग ही नहीं बुलाता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में कितनी भी लेवल की मीटिंग हो, किसी भी लेवल की मीटिंग हो, ऑर्गेनाइजेशंस इन्फॉर्म करते हैं, मतलब इंटीमेशन देना। जब भी आप कोई मीटिंग बुलाते हो तो उसका इंटीमेशन सामने वाले को दिया जाना चाहिए एटलीस्ट 2 to 3 days बिफोर, राइट? कम से कम 2 से 3 दिन पहले उसे इंटीमेट किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, इंटीमेट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इंटीमेट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस भी टॉपिक पर मीटिंग है वो उससे रिलेटेड कंटेंट
इकट्ठा करेगा, वो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जुटाने की भी कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि आया बैठा और चला गया, ऐसा नहीं है, राइट। तो अगर आप लोगों को इंटीमेट करोगे 2 or 3 days prior to the meeting, the person will select the content or gather certain information about the meeting। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। मेरे हिसाब से एजेंडा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजेंडा सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद सेलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट एंड द नेक्स्ट सेंड इंटीमेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, कि सारे पार्टिसिपेंट्स को इंटीमेशन भेजा जाना चाहिए। कह भी रहा है कि द नोटिस फॉर द मीटिंग शुड बी सेंड बाय अ प्रॉपर अथॉरिटी, ठीक है, एटलीस्ट 2 or 3 days बिफोर द मीटिंग, right, so that the participants have time to gather information and data required for it। और उसके लिए जो data required है वो भी select किया जा सके। अब जब आप इंटीमेशन भेजोगे, जब आप इंफॉर्मेशन भेजोगे, तो क्या क्या भेजोगे? उस इंफॉर्मेशन में कब है मीटिंग, डेट, मीटिंग का टाइम, मीटिंग का प्लेस और मीटिंग किस टॉपिक के बारे में है। दीज इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ये सारे पार्टिसिपेंट्स को दी जानी चाहिए। तो ये कह भी रहा है हमारे पास कि डेट, टाइम, वेन्यू, नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, ये सब चीज़ें बताई जानी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आया, 4th पॉइंट, राइट। अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है? वो है अपॉइंट अ फैसिलिटेटर। आप बहुत बार ऐसे लोगों की मीटिंग देखते हो जहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, राइट। आप बहुत बार ऐसे वीडियोस भी देखते हो सोशल मीडिया पे जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती है और वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, और मीडिएटर नहीं होने के कारण विवाद बढ़ जाता है, राइट। और एक फैसिलिटेटर जो होता है वो मीटिंग को ट्रैक पर रखने की कोशिश करता है। तो फैसिलिटेटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि मीटिंग जिस ट्रैक पे चलनी चाहिए उस ट्रैक पे चले। इसके अलावा जो ड्यूरेशन प्री डिसाइडेड है, कि इस पर्सन को इतनी देर बोलना है, इस पर्सन को इतनी देर बोलना है, इस पर्सन को इस टॉपिक पर ही बोलना है, मतलब डाइवर्जन नहीं हो किसी टॉपिक पे, ये सारा मैनेज कौन करता है? ये सारा मैनेज करता है हमारा फैसिलिटेटर, राइट। तो फैसिलिटेटर क्या करता है अभी हमने डिस्कस किया। वो कह रहा है कि टू गाइड द मीटिंग को गाइड करने के लिए, ताकि हम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच सकें, ताकि लड़ाई नहीं हो, किसी तरह के डिस्प्यूट्स नहीं हो। आगे भी कह रहा है कि हिज टास्क इज टू एड द ग्रुप इन रीचिंग अ कंसेंसस। उसका काम है कि लोग एक सहमति पर पहुंचे इन टेकिंग अ डिसीजन, ताकि वो किसी तरह का डिसीजन ले सकें। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर अकाउंटेबल एंड कमिटेड टू द रेजोल्यूशन टेकन बाय देम। और सब आपस में एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल हैं। ही एंश्योर्स द मीटिंग स्टेज ऑन ट्रैक। यही बात अभी हमने कही कि अगर फैसिलिटेटर नहीं होगा तो मीटिंग ट्रैक पे नहीं चलेगी। इसका मतलब मीटिंग का ट्रैक पे चलने के लिए एक फैसिलिटेटर को अपॉइंट करना जरूरी है, और यही हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर टू अ प्रोसेस एंड इनेबल्स कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग। और ये हमारी मदद करता है कि हम एक कोऑपरेटिव तरीके से डिसीजन मेकिंग बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के कर पाए। नेक्स्ट 4 चीजें हमने डिस्कस की। एजेंडा, सबसे पहले सेट एन एजेंडा, दूसरा सेलेक्टिंग द राइट पार्टिसिपेंट्स, और सेलेक्टिंग द राइट पार्टिसिपेंट्स के बाद जो तीसरी चीज हमने डिस्कस की वो है सेंड इंटीमेशन। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो था अपॉइंट अ फैसिलिटेटर, और जो 5th पॉइंट है हमारे पास वो है अराइव एट क्लियर कंक्लूजन एंड फॉर्मुलेट नेक्स्ट स्टेप्स, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं तो एक टॉपिक पे डिस्कस हो गया, दूसरे टॉपिक पे आओ, दूसरे पे डिस्कस हो गया, तीसरे पे आओ। तो उन जितने भी टॉपिक्स पे डिस्कस किया जाए उन टॉपिक पे हम कंक्लूजन्स पे पहुंच जाएं, निष्कर्ष पे पहुंच जाएं, ये भी एक मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैनी टाइम्स मीटिंग फेल टू कम टू क्लियर एंड अनएम्बिगियस कंक्लूजन। मतलब डबल मीनिंग से डिसीजन आ जाते हैं कि ये भी कर लो वो भी काम कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है अबाउट द पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन आफ्टर डेलिब्रेशन ऑन एन एजेंडा टॉपिक इट इज नेसेसरी टू समराइज व्हाट वाज डिस्कस्ड। कि जब एजेंडा हो गया, एजेंडा को और जो मीटिंग में डिस्कस किया उसे समराइज कर लिया गया, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए गए, किस पॉइंट पे क्या डिसीजन लिया गया, ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन करनी चाहिए। And the last point, create opportunities for creativity and participation। और समझिएगा
आपके बॉस ने मीटिंग बुलाई, आप जहां काम कर रहे हो आपके सीनियर ने मीटिंग बुलाई और आपके बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो मीटिंग बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन तो उसमें हुआ ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने बोला, आपने सुना और गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए एक ओपन पार्टिसिपेशंस भी होना चाहिए, ताकि अपॉर्चुनिटीज डेवलप की जा सके कि वो भी उस टॉपिक पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए जा सकें। इसके फायदे समझिएगा। अगर आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किए, मेरी बात समझिएगा, अगर आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए किसी टॉपिक पर, ठीक है, तो एक मीटिंग में मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग में से 30 लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किए और 30 अलग अलग। आप सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक काम को करने के कितने तरीके हैं? 30। नाउ यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और यही तो कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन के लिए। ऐसा नहीं हो कि सीनियर मैनेजमेंट बोलता जाए, जूनियर जो स्टाफ है वो सुनकर चला जाए। ये कह रहा है कि जूनियर्स ओनली कंट्रीब्यूट व्हेन आस्क्ड टू गिवन देयर इनपुट। तो यहाँ पे जब तक फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ नहीं होगा, जब तक उन्हें बोलने की परमिशन नहीं दी जाएगी, तो क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा, तो मीटिंग का सबसे मेन पर्पस खत्म हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इन सच ए सिनेरियो द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज डिफीटेड। कौन से सिनेरियो में? जब पार्टिसिपेशन की परमिशन ना दी जाए। तो मीटिंग शुड बी अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव। यही तो मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि मीटिंग में मल्टीपल पर्सपेक्टिव होने चाहिए। मल्टीपल पर्सपेक्टिव कब होंगे? जब आप लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दोगे। into the room in order to collaborate, debate, decide and परफॉर्म द रियल वर्क ऑफ अ टीम, ताकि डिस्कस किया जा सके, चीज़ों पे बात की जा सके और उन चीज़ों को परफॉर्म भी किया जा सके। तो ये हैं हमारे 6 पॉइंट्स जो एक मीटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने डिस्कस किया और एक मीटिंग के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास आता है वो है नीड फॉर एन एजेंडा। एक एजेंडा की ज़रूरत क्यों होती है? एक एजेंडा की ज़रूरत क्यों होती है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने बात की मीटिंग के टाइप्स, इसके अलावा हमने बात की द रिक्विसाइट ऑफ अ मीटिंग। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज नीड फॉर एन एजेंडा, और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम एजेंडा बनाना भी सीखेंगे। राइट, सो थैंक यू so much for watching this video and we'll see you in the next video. Till then, bye bye, thank you so much and have a good day. And most importantly, during this COVID crisis, please take good care of yourself and your family. Thank you so much and have a good day.